के जो कैप्टन है उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान से कोई मुकाबला ही नहीं है, आप लोग हमें किसी खाते में ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब मार्जिन से भारत जो है वो जीत रहा है, तो इसलिए वो पाकिस्तान को ऐसा समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कंपटीशन है। सूर्या कुमार यादव की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंसल्ट कर दी है, उसके बाद पाकिस्तानी बड़े गुस्से में है कि आप पीसीबी फिर कोई रंडी रोना लेके चला जाएगा आईसीसी के पास। दो चीजें क्रिकेट में बिल्कुल फजूल है। एक, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जो बोलते हैं फजूल है, और क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम है, ये सब फजूल है। बेटा वो आपको गालियां भी दे के गए हैं, वो आपकी लेके भी गए हैं और वो मैच भी जीत के गए हैं। ऐसे कर करके ठोकरे थे लानत, मार क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा, मुझे नहीं देखना इनका मैच। हारिस रऊफ को जब इंडियंस ने हूटिंग की तो हारिस रऊफ ने जवाब देते हुए हाथ से 6-0 का इशारा किया और राफेल भी गिराए, जिस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हारिस रऊफ को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि कम चुक के रख। एक तरफ जो बड़ी इंसल्ट जो है वो देखने को मिली, जिस तरह से वो सूर्य कुमार यादव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जो वो ओपनली ये बात जो है वो कह दी। क्या पाकिस्तान और इंडिया की कौन सी राइवलरी रहेगी? आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये रीत पता क्या बनती जा रही है कि आने वाले टाइमों में हमारी क्रिकेट टीम को ये पता होगा कि हमने ग्राउंड में आना है, हमने परफॉर्म्स नहीं करनी, सिर्फ इशारे करने, हम नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी की हरकतों से चिढ़कर गिल और अभिषेक शर्मा ऐसी बैटिंग की है कि उन लोगों को चीर फाड़ कर रख दिया। और अपने ट्वीट पर ये ट्वीट किया है अभिषेक शर्मा ने और गिल ने कि आप लोगों का काम है बकवास करना और हमारा काम है जीतना। तो इनसे पाकिस्तानियों को लग गई है मिर्ची कि एक 24 साल के लड़के ने इन लोगों को ये क्या बोल दिया। इन लोगों का पूरा एटीट्यूड, पूरी इज्जत निकाल दी। और सूर्य कुमार ने भी इंटरव्यू में कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच को राइवलरी समझते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम और हमारी टीम का कोई लेवल या कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया को लगी हुई मिर्ची। ये ड्रामेबाजी नहीं थी करनी, उधर जाके परफॉर्म करना था, उधर जाके उधर जाके बाउंड्री के साथ खड़े हो गए, ये करके ये कुछ भी नहीं था। आपकी गेम थी क्रिकेट, आपने क्रिकेट में कुछ करना था। 7-0 चल रहा है अब आपका, वो इंडिया वाले अगर आप बेटा 6-0 कर रहे हो ना तो वो 7-0 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 पिछले 7 इंटरनेशनल मैच में आपको पेल चुके हैं लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ वो आपको पेल रहे हैं पिछले 7-0 से। किसी हद तक तो उनकी बात ठीक ही लगती है कि भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, मतलब आप उस किस्म के या उस लेवल के क्रिकेटर्स हमारे यहाँ नहीं आ रहे जो पहले हुआ करते थे। आप कहाँ तक उनकी बात को सही समझते हैं सूर्य कुमार जी की? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मुकाबला तो तब आप उसको कहते हैं या राइवलरी वर्ड यूज किया जाता था आज से कुछ साल पहले तक भी, कि भाई वो उस वक्त ये होता था कि अगर 5 मैच हम जीते हैं तो 7 हम हारे हैं, मतलब इस तरह का वो अप्स एंड डाउन चलते थे। लेकिन अब तो फर्क इतना ज्यादा है कि आप उसमें क्या मुकाबला, यानी जब मैच होते कहते यार वैसे इंडिया ने जीत जाना, ये नॉर्मल सी बात है। आप कहीं पे किससे पूछे ना जी आज तो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जब होता है उस दिन की बात कर रहा हूँ, कहते यार वैसे ही हारना है पाकिस्तान ने। क्यों ये बात करते हैं? पहले भी तो आपस में इनकी मैचेस चला करते थे, टेस्ट सीरीज हुआ करती थी, वनडे मैचेस हुआ करते थे, मतलब ये ऐसे टूर्नामेंट के अलावा आपस में इनकी बायलैटरल सीरीज चला करती थी पाकिस्तान इंडिया की, और बड़ी फेमस थी। तो अब मुझे ये कहें कि अब अगर वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा ववेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा आए और उन्होंने बाद में कहा कि भाई तुम बातें करते रहो, हम जीतते रहेंगे। क्योंकि कल जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक चीज वायरल हुई तो हारिस रऊफ की सेलिब्रेशंस थी,
फिर वो साहिबजादा फरहान की वो बंदूक वाली सेलिब्रेशन थी। लेकिन मैं अभी भी दाऊद से यही बात कर रहा था कि ये तमाम तर सेलिब्रेशन तब अच्छी लगती, तमाम तर चीजें तब अच्छी लगती है अगर आप जीत जाते। अभिषेक शर्मा का वो इंटरव्यू भी है जिसमें अभिषेक शर्मा कह रहा है कि जब बगैर रीजन के हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने हमारी तरफ आके हमें हमारे ऊपर पर्सनल अटैक किया और हमें पर्सनल अटैक करके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए, वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ वो वर्ड्स क्या थे। हारिस रऊफ ने और शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के पास जाके 6-0 की आवाजें लगाई, 6-0 की आवाजें लगाई और ये बताया गया उधर पॉलिटिकल और दूसरी वो वार वाली बातें की गई हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से और गालियां दी गई। फिर उसके बदले में अभिषेक शर्मा और द ग्रेट शुभमन गिल ने अपने बल्ले से जवाब दिया और वो अभिषेक ने बोला कि मैं और शुभमन उस टाइम यही बातें कर रहे थे कि हमने इनको इन कुत्तों के मुंह नहीं लगना, हमने इनको मैच जीत के अपने बैट से जवाब देना है। और अभिषेक शर्मा ने वही चीज की जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वो बंदा जाता है और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाकर वो बंदा यही कहता है कि भाईजान हमने अपने बैट के साथ बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया इनको, आई नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ये मुंह उठा के ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, यकीन करें कि इनके ऊपर मुझे हैरत होती है कि आप इतने सीनियर प्लेयर हैं। शाहीन शाह अफरीदी विराट कोहली के दौर के हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं शाहीन शाह अफरीदी, और उनके सामने जो क्रिकेट खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, जो न्यू टैलेंट, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, उन्हें आप बच्चा कह सकते हैं। और साथ वो जो गिल हैं, शुभमन गिल, वो भी बच्चे हैं, उनकी एजें इतनी नहीं है, मुझसे भी छोटे हैं वो, और शाहीन शाह अफरीदी से भी छोटे हैं। आपको छोटे को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो आपसे आउट नहीं हो रहे, आपकी दौड़े लग रही हैं, हर बॉल पे आपको चपेड़ मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, और भाई 8 की रन रेट की एवरेज थी और वो 10-12 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहे, आप उन्हें होटिंग करोगे, आप उन्हें आंखें दिखाओगे, भाई आंखें दिखा के आप उन्हें आउट करोगे? यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई, अपने टैलेंट से आउट किया जाता है। उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई, चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगती है मैच जीतने के बाद, मतलब मैच जीतने के बाद जो अभिषेक शर्मा ने मौक किया ना पाकिस्तानियों को, भाईजान वो मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि अभिषेक शर्मा ने बोला कि यू ओनली टॉक वी विन, आप लोग सिर्फ बकवास करते हो और हम लोग सिर्फ जीतते हैं। इस बात के बाद जो पाकिस्तान में आग मची है, तो पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर, एक्स क्रिकेटर, मीडिया, हर बंदा, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, सबको आग लगी पड़ी है कि भाई ये अभिषेक शर्मा एक 22 साल का लड़का आके हमारे साथ कर क्या गया है, पूरे पाकिस्तान को रुला गया, ऐसा रुला गया कि भाईजान 24 घंटे होने वाले हैं और हमें वो आफ्टर शॉक मिल रहे हैं अभी तक। बजाय इसके कि हम यही रोना पीटना कर रहे हैं कि जी हमने तो ये कर दिया था, तो उन्होंने वो कर दिया था, यार छोड़ दें, क्रिकेट पे फोकस करें, अपनी टीम को बेहतर करें, वो इंडिया को हराएं। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया ना बीच में कि वो 13-14 दफा में जिसे कहते हैं 2 के चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको कम कर दें। बजाय इसके कि मोहसिन नकवी साहब आके किसी एक को गले लगा रहे हो, भाई छोड़ दो, ये कोई बच्चे थोड़ी है स्कूल के, नर्सरी प्रेप के, इतने बड़े बड़े मतलब मुस्टंडे भेजे हुए हैं, सांडो जितने, ठीक है, खेलने के लिए भेजे हुए हैं ना, कोई मतलब ये थोड़ी है कि ये रोना धोना शुरू कर देंगे। यार रोना धोना आपका तब बनता है ना जब आप बहुत अच्छी फाइटिंग गेम करें, अगली अपोजिशन को आप जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि उसकी चीखें निकाल दें, फिर आप कहेंगे चलो जब इसके बाद हम हार गए कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे जी वो एक के गले लग गए, दूसरे के गले लग गए, एक ने एक का हौसला बढ़ा दिया, दूसरे ने दूसरे का हौसला बढ़ा दिया, जी कप्तान साहब तुसी बड़े ग्रेट हो, यार कुछ भी नहीं हो। मतलब ये है कि आप जिस मकसद के लिए, जिस चीज के लिए आपको भेजा जाता है आप वो करो। और वो जो अभिषेक नीचे वो कैप्शन लिख गया ना कि वी विन यू ओनली टॉक, आप लोग सिर्फ बातें करते हो और हम लोग जीत के चले जाते हैं। और रिजवान ने बोला था ना सम टाइम विन सम टाइम लन, वो वाली चीज हो गई है, वो विन कर गए और हम लन कर गए हैं, ठीक है।
मैंने तो पहली बार ऐसा देखा। नॉर्मली मैं जितनी अरसे से मैंने क्रिकेट देखी है, ये क्रिकेट देख रहे हैं, ये भी मुझे बता देंगे, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि बैट्समैन चौके मार के स्लेज पे स्लेज करी जा रहे हो। बॉलर स्लेज करते हैं बाउंसरे मार मार के, बैट्समैन तो थोड़ा घबराया ही रहता है और उसकी कोशिश होती है कि बस खामोश रहूं, ज्यादा बोलूं शोलूं ना, बेहतर तरीके। लेकिन कल तो उल्टा हो रहा था, कल तो हर चौके के बाद बैट्समैन स्लेज कर रहे थे। नहीं, और सुनने में आया कि भाईजान उधर पीसीबी ने कुछ लेटर लिख के भेज दिया है जो वो आईसीसी को फखर जमान के आउट के ऊपर, क्या वो जी फखर जमान का आउट हमारे साथ ज्यादती की गई है, फखर जमान आउट नहीं था। भाई फखर जमान आउट नहीं था, या इंडिया ने मैच जीतने के बाद वो जी पोस्टें क्यों लगाई है? ओ यार शर्म नहीं आती आप लोगों को? अब इस बात पे कौन सी आपकी हट रही है कि भूतनी के, इस बात पे कौन सी आप लोगों की हट रही है कि वो अभिषेक शर्मा जीते हारे वो जो मर्जी पोस्ट लगाए उसकी मर्जी? वो पाकिस्तानी गुस्से हैं कि अभिषेक शर्मा ने डिसरिस्पेक्ट की है हमारी, शुभमन गिल ने डिसरिस्पेक्ट की है पाकिस्तान की। अपने कैप्शंस लिख के शुभमन गिल ने बोला है गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, गेम बोलती है, खेल बोलता है, ना के अल्फाज। और अभिषेक का वो जो कैप्शन था ना कि यू ओनली टॉक वी विन, इन दोनों कैप्शंस को आज पाकिस्तान में, ये दोनों कैप्शंस ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे हैं। मुझे मतलब और हारिस रऊफ से क्या चाहिए? वो विकेटें लें। मुझे जिसे कहते हैं कि सलमान अली आगा से क्या चाहिए? अच्छी कैप्टनसी करे, स्कोर करे, बॉलिंग अगर करके विकेटें लें, मजबूत कैप्टनसी करे कि हम अपोजिशन को हरा सके। यही इसी काम के लिए उनको भिजवाया जाता है, जो इस गरीब मुल्क का, जहां पे 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उनके टैक्सों के पैसे से ये लोग जाकर वहां के 7 स्टार होटलों में इनका स्टे होता है, मतलब जिसे कहते हैं कि बिजनेस क्लास में इनका ट्रेवल होता है, राइट? ये चीजें जब आप करते हैं तो भाई मुझे तो ये नहीं है कि आप मुझे ये रोना धोना नहीं, भाई ये कहानियां छोड़ दें। आप सिर्फ और सिर्फ गेम पे फोकस करें। और मुझे पूरा यकीन है जब तक नकवी साहब है हमारी टीम ने मजीद बदतरीन हालत में चले जाना। उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री आके देख लो, उनका क्या काम है? अवाम को डरा के जियो। अवाम को जितना डराओगे तो इतना काम सही होगा। जब सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया ना, तो सूर्या पता है क्या कहता है? और सूर्या कहता है आप लोगों को ना ये सवाल बोलना बंद कर देना चाहिए, राइवलरी जिसको बोलो राइवलरी। सूर्या कुमार यादव कहता है भाईजान ये राइवलरी नहीं होती, राइवलरी होती है कि एक टीम 15 मैच जीती है, एक टीम 14 जीती है, ये राइवलरी होती है। ये राइवलरी नहीं होती कि एक टीम 20 मैच जीत रही है और एक टीम 1 मैच ही नहीं जीत रही। एक टीम पिछले लगातार 7 मैच जीती है और एक टीम जीत नहीं रही पिछले 5 सालों से। ये कौन सी राइवलरी है? हमारे लिए मतलब उसका कहने का मकसद पता क्या था? जिस तरह हमारे लिए ओमान और यूएई एक छोटी और एक एसोसिएट टीम्स है ना, पाकिस्तान को हम उतनी औकात में रखते हैं। सूर्या कुमार यादव ये भी बोल सकता था उधर